नमस्कार। नमस्कार। आयुर्वेद के बारे में संवाद करने के लिए हमारे साथ अभी जो वैद्यराज आ गए हैं, आयुर्वेदाचार्य, ऐसे उनकी ख्याति है। मैं वैद्यराज जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे सामान्य मन में उठते हैं। ऐसे ही कुछ सवाल है। तो ऐसा होता है कि कोई भी व्याधि हो गई तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अलग अलग डॉक्टर होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं और ऐसे कैटेगरी के भी डॉक्टर होते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ रोगों का इलाज इनसे होता नहीं है और तभी आदमी आयुर्वेद की तरफ आता है। तो सचमुच आयुर्वेद ऐसे कुछ व्याधियों के ऊपर उपचार कर सकता है क्या? और ऐसे कौन सी व्याधि है जो हम लोग बोलते हैं कि जो असाध्य या कष्ट साध्य है और आयुर्वेद इसके ऊपर प्रभावशाली, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ 100%, मगर प्रभावशाली उपचार आयुर्वेद के माध्यम से हो सकते हैं। थोड़ा सा जानकारी दीजिए। अभी सबसे पहले मैं एक जानकारी आपको देता हूँ कि अभी आपने एक ऐसे विचार प्रस्तुत किया यहाँ पर कि एलोपैथी से या तो आधुनिक चिकित्सा से ये होते नहीं है ठीक। ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ओके। इसका कारण एक है कि कोई भी रुग्ण हो, या तो एलोपैथी में हो या आयुर्वेद में हो, कहीं पर भी हो, वो ठीक नहीं होता। इसके पीछे अनेक सारे कारण हैं। जैसे अपने को गीता में बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कुछ नहीं हुआ तो दैव के कारण भी वो ठीक नहीं होता है या ठीक होता है। तो बहुत सारे उसके अंदर बातें हैं। केवल शास्त्र है, शास्त्र जो बनाया गया है उसके पीछे अनुभव है और उसके अनुसार इंसान को ठीक होना है कहीं भी जाए। लेकिन एक बात ऐसे है कि ओपन व्यक्त होना ये रुग्ण के पास जब भी होता है तभी कोई भी डॉक्टर के पास जाने के बाद ज़्यादा संभावना ठीक होने की बनती है। जिसका स्वभाव रुग्ण का ऐसे है कि मेरे को कुछ बताना नहीं है या तो ये मैं कैसे बताऊं, वो थोड़े से उससे परे रहते। तो एक सिंपल सा उदाहरण बोलता हूं। आपको बाल काटने को जाना है, टेलर के पास जाना है, तो ये सब प्रोफेशंस है। जैसे आप बताएंगे वैसा करेंगे। ऐसे डॉक्टर भी एक मर्यादा तक रुग्णों को समझते, ज़्यादा से ज़्यादा उनके रिपोर्ट करते, बाद में समझते। आयुर्वेद में है तो नाड़ी परीक्षा करते और अंदर जाते और बाद में उसको रुग्णों को समझ करके उसका निदान करके उसको ट्रीटमेंट दी जाती है और रुग्ण ठीक हो जाता है। तो आयुर्वेद के बारे में बोलेंगे तो ज़्यादा करके ऐसे देखा जाता है कि आयुर्वेद के हर एक के क्लास होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना समाज में कि कोई लोग वड़ा पाव खा के जीते हैं, कोई लोग राइस ब्रेड खा के जीते हैं, कोई लोग ऐसे अलग अलग क्लास होते हैं। ऐसे मैगजीन में देखेंगे तो नियतकालिक पढ़ने वाले लोग हैं, दैनिक पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसा एक क्लास है आयुर्वेद का। और आयुर्वेद के क्लास में वैद्य के पास आने वाले रुग्ण, जैसे कि अम्लपित्त है, बार बार दवाइयाँ लेने के बाद ठीक नहीं होता है, पेट में अल्सर है, बाद में कैंसर है, कैंसर की एकदम शुरुआत की अवस्था है। दूसरी बात, कैंसर के बाद ट्रीटमेंट जब भी होती है कैंसर की, उसके उपद्रव है, वो उपद्रव भारी होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कीमोथेरेपी आपको लेना है और उसके बीच में कुछ तो अंतर रहना ज़रूरी है और उसके बीच उसकी जो ब्लड की प्लेटलेट काउंट है सही होनी चाहिए दूसरा कीमोथेरेपी देने तक। उसके बीच में एक दो सिटिंग हो गया कीमोथेरेपी का, बाद में पेशेंट वो ये नहीं करता है, उसको सपोर्ट नहीं करता है बॉडी, तभी आयुर्वेद की दवाइयों से उसका प्लेटलेट काउंट ठीक किया जाता है और बाद में वो कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ले सकता है। तो ऐसे संयुक्त पद्धति से वो उसमें ठीक हो जाता है। बाद में मधुमेह है, प्रमेह है,
कुष्ठ रोग है, कोई भी मधुमेह, डायबिटीज, डायबिटीज और प्रमेय जैसे प्री डायबिटिक बोल सकते हैं आप। हाँ। लेकिन डायबिटीज के पहले जो शरीर की अवस्था है उसके बारे में, संधिवात है, बाद में दमा है, अस्थमा। आप कुष्ठ रोग भी बोले अभी। कुष्ठ रोग बोलेंगे तो लेप्रेसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुष्ठ रोग बोलेंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारे कुष्ठ के प्रकार है। तो जो शरीर हमारा सफेद होता है, नहीं, स्किन के छोटे छोटे जैसे फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे हम लोग के इसमें बहुत सारे छोटी छोटी त्वचा रोग जो बताइए उसके बारे में। बाद में अस्थमा है, ये मैं बता क्यों रहा हूँ क्योंकि ये सब बीमारियां है ना बार बार होने लगती है और बार बार दवाइयाँ लेने के बाद एक एंटीबायोटिक्स और बाकी सब अगर भी दवा लिए तो बाद में रुग्ण वो रेजिस्ट हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं उतना दिखता है। उस समय पे दीर्घकाल के लिए बिना प्रभाव के आयुर्वेद चिकित्सा ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और किडनी के आजकल डायलिसिस के पेशेंट है, तो डायलिसिस जिसका है उसका बाद में कम से कम डायलिसिस समझ लीजिए, डायलिसिस कैसे होता है, सबसे पहले पेशेंट को दिन में 6-7 दिन के बाद एक बार देना पड़ता है, उसके पहले वो महीने में एक बार लेता है, बाद में 15 दिन में लेता है, बाद में हफ्ते में 2 बार लेता है, करके रोज लेने की जब भी जरूरत आती है तो उसका जो अंतर है उसका अंतर बढ़ा सकते हैं। अगर वो क्रिएटिनिन लेवल सर्टन है तब तक वो आता है, तभी वो पूर्णतः क्रिएटिनिन का रिपोर्ट भी उसका नॉर्मल हो सकता है। माइग्रेन है, कोई कोई लोगों के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की लेवल कम ज़्यादा होने की वजह से माइग्रेन होता है, उनको भी आयुर्वेद से ठीक उपचार हो सकते हैं। तो अगर जैसे बताया आपने कि कोई रुग्ण किडनी की व्याधि की वजह से वो व्याधि डायलिसिस तक जाने से पहले आपके साथ संपर्क करे तो उसकी किडनी बचने की संभावना ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं? किडनी का ऐसे हमारे पास बहुत सारे रुग्ण आते हैं और वो उनको डायलिसिस न होते हुए वो आखिरी तक रहे हुए हैं और बाद में 70-80 साल में अपने आप जैसे इंसान गुजर जाते हैं वैसे भी हुए। ओके। अभी ये तो आप शास्त्र के हिसाब से बोलेंगे तो आजकल का प्रचलित विज्ञान से बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि किडनी के लिए आयुर्वेद ज्यादा प्रभावी है। ओके। किडनी स्टोन होता है, हाँ। किडनी स्टोन के बारे में इलाज होता है। तो ये जो लोग दावा करते हैं उसमें तथ्य है कि बिना ऑपरेशन के किडनी स्टोन हम लोग, उसका सर्टन लेवल तक है, कोई कोई लोगों का इतना बड़ा स्टोन होता है या तो किडनी पूर्णतः ब्लॉक हो जाती है, उनको ऑपरेशन ही जरूरी है। लेकिन साइंस प्रचलित क्या होता है, वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज स्टोन फॉर्मर। तो ये जो प्रमाण है कि किडनी का बार बार स्टोन होने का, वो टेंडेंसी स्टोन का कम हो जाता है। सर्टन लिमिट तक 3 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर तक अगर स्टोन है तो वो स्टोन अपने आप दवाइयों से निकलता है। तो आपके पास ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसकी वजह से अगर छोटा किडनी स्टोन है या प्राथमिक अवस्था में अगर डिटेक्ट हुआ तो वो क्योर हो सकता है? क्योर हो सकता है। ओके। और एक संधिवात है, संधिवात, हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जो अभी आजकल बोले जाते हैं उसके लिए नी रिप्लेसमेंट के पहले अगर रुग्ण आ जाए तो नी रिप्लेसमेंट 50% लोगों का कम हो जाता है। ओके। तो ऐसे सारे बहुत सारे जो व्याधि है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसके ऊपर उपचार नहीं, मगर आयुर्वेद में जैसे वैद्यराज बता रहे हैं कि उसमें उपचार करके वो व्याधि से दूर होने की संभावना ज़्यादा है। और वैसे मैं आपको और कुछ व्याधि के बारे में पूछना चाहता हूँ कि एक व्याधि जैसे होती है कि हम लोग बोलते हैं कि असाध्य करके होती है, तो असाध्य व्याधि में आयुर्वेद क्या कहता है? जो व्याधि आयुर्वेद के हिसाब से असाध्य है उसके बारे में, और उसके बाद का सवाल बहुत नेचुरल मैं आने वाला हूँ कैंसर के ऊपर। तो पहले हम लोग असाध्य व्याधि की आयुर्वेद के हिसाब से व्याख्या देखेंगे, फिर कैंसर के ऊपर देखेंगे। अभी देखिए, असाध्य बोलेंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारे रोग ऐसे हैं कि जो दुष्चिकित्सा बोले हैं, चिकित्सा करने के लिए बहुत सारा कठिन परीक्षा लेने वाले, रुग्ण की परीक्षा, डॉक्टर की परीक्षा, औषधियों की परीक्षा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ राजयक्ष्मा है। पहले ज़माने में एक राजयक्ष्मा बीमारी थी, उसमें पेशेंट धीरे धीरे बारीक हो जाता है, ऑर्गन्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं और बाद में वो राजयक्ष्मा, जैसे बोलते हैं ना चांद को भी राजयक्ष्मा हुआ था, वो राजयक्ष्मा। लेकिन वो सोच, मैं एक बार बोलता हूँ कि आयुर्वेद सबसे पहला साइंस है मेडिकल वाला। तो अभी राजयक्ष्मा में
ये टीबी जो आजकल चल रहा है वो टीबी का अंतर्भाव उसके अंदर ही आता है। मतलब टीबी यानी राजयक्ष्मा नहीं है। टीबी यानी राजयक्ष्मा यानी टीबी नहीं, लेकिन हाँ। टीबी मतलब राजयक्ष्मा का एक पार्ट प्रकार है। जैसे कि ये अभी कोट है, ये कॉलर है, ये जेब है, लेकिन ये तो कोट है ही ना। तो सबसे पहले जमाने में एक कोट के ऊपर ट्रीटमेंट होता था तो अपने आप जेब भी ठीक हो जाती थी, कॉलर भी ठीक हो जाती थी। तो उसमें किसको मालूम भी नहीं था ये राजयक्ष्मा अपना टीबी अलग है। लेकिन जैसे जैसे ये अनुसंधान हो गए, अपने आधुनिक शास्त्र में लोग हो गए, बाद में उन्होंने बता दिया कि चलो इसका ये ऐसे ऐसे लक्षण है, तो ये अभी इसको हम टीबी बोलते हैं, टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं, टीबी ठीक हो जाता है। तो आप जो मानते हैं कि आयुर्वेद एलोपैथी ऐसे नहीं है, आरोग्य ठीक रखना हर एक पैथी का उद्देश्य है। और सबसे पहली बात है कि श्रीमंत गरीब या तो उच्च नीच, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, इसमें कोई फर्क नहीं है। आरोग्य के लिए हेल्थ का जो लिटरेसी है वो बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए सब शास्त्रीय आरोग्य शास्त्र बने हुए हैं। तो राजयक्ष्मा आयुर्वेद की मदद से क्लियर हो सकता है। उस समय में वो दुष्चिकित्सक बीमारियों में था, कोई कोई उसकी अवस्था में रुग्ण ठीक होते थे, कोई कोई अवस्था में उसमें गुजर जाते थे। ओके। अभी दूसरा सवाल जो पूछना चाहता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कैंसर या कर्करोग जिसे बोला जाता है। हाँ। तो उसके बारे में आयुर्वेद के क्या विचार है कि कर्करोग आयुर्वेद के माध्यम से हम लोग उससे मुक्ति पा सकते हैं या उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। कर्करोग में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का वजन कम होते जाता है। मैं सामान्यता बोलता हूँ, क्योंकि बारीक बारीक एक एक अगर हर एक कैंसर के बारे में अलग अलग बोलेंगे तो ये जो लक्षण है वो बाकी सब बीमारियों में भी होते हैं। जैसे कि एक सिंपल मैं बताता हूँ कि जिसको पेट दर्द होने की पुरानी शिकायत है उसको पेट का कैंसर भी होता है। लेकिन आज ये सुनने वाले लोगों में से किसी को अगर समझ लिए 2-3 साल तक पेट में दर्द है तो वो सोचेगा मेरे को कैंसर हुआ क्या। इसके लिए ये बताना मुश्किल है, लेकिन मैं बताता हूँ कि वजन कम होना ये प्रमुख लक्षण है उसका। और इसका कारण क्या है कि हम लोग जो खाते हैं ना वो हर एक अपनी सेल में डिवाइड होते जाता है, लेकिन एक ही सेल ऐसी होती है कि वो पूरा खाना खा जाती है और वो बढ़ जाती है और उसका गाढ़ बन जाता है और बाकी शरीर को कम पड़ता है। तो ऐसा विचार करके आयुर्वेद में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो 50% लोगों में शुरुआत की अवस्था में रुग्ण ठीक हो जाते हैं। उनके रिपोर्ट अगर बायोप्सी के पहले कोई रिपोर्ट किए जाते हैं और बिफोर टू बायोप्सी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बोलते हैं कि चलो अभी बायोप्सी करके कंफर्म करो ये कैंसर है। तो ऐसे सारे रुग्ण होते हैं कि ये प्रायर रिपोर्ट में आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, वो रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, फिर प्रचलित वैद्यक वाले लोग बोलते हैं चलो अभी बायोप्सी की जरूरत है नहीं। ऐसे देखने में आया हुआ है। और दूसरा एक होता है कि अगर कोई रुग्ण जो प्राथमिक अवस्था में उसको कर्करोग का निदान हो जाता है तो वो आयुर्वेद की दवा लेने से अन्य कोई उपचार पद्धति लेता है, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट कम करने के लिए आयुर्वेद में कुछ दिया है क्या? देखिए, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कोई अलग ली तो उसके साइड इफेक्ट कम होने के लिए ऐसा बताएंगे तो वो पैटर्न में नहीं है, लेकिन सामने वाला जो बीमारी बताता है, जो साइड इफेक्ट मतलब हमारे लिए वो बीमारियां होती है, वो ठीक करने के लिए अपने पास आयुर्वेद के पास दवाइयाँ होती है। ओके, तो अगर ऐसे किसी को आवश्यकता पड़े, नहीं पड़नी चाहिए, मगर अगर पड़े तो आपको यहाँ पे दूरभाष क्रमांक दिया है वैद्यराज जी का, आप अवश्य उनको संपर्क कीजिए। उसके बारे में आपको सहायता वैद्यराज निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद। उचित मार्गदर्शन से हम आपका सहकार्य जरूर करेंगे। धन्यवाद।